उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। बहुत सारे भाइयों ने कार्ड रीन्यू करवा लिए हैं और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी यही बात की थी कि जो वेटिंग सबमिशन का आ रहा है वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो गई हो। ये लाजमी आपको वो PDF की फ़ाइल एज़ इट इज़ जो पहले आ रही थी वैसे ही PDF की एक फ़ाइल आएगी जिसके अंदर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, सारी डिटेल लिखी होगी। वो फिर आई हैं लोगों को और लोगों ने अपने कार्ड जो हैं वो रीन्यू करवाए हैं। तो पहला तो ये सबके लिए मुबारक। पुर्तगाल के अंदर प्लीज़ एक चीज़ अपने ज़हन में रखें, ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ हो गई है तो फिर यार एवरीथिंग इज़ स्मूथ, एवरीथिंग फ़ाइन है। आपको खुदा का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए इस बारे में भी कि कम से कम आपको बड़ी आसानी से ऑनलाइन जाके रीन्यू हो गई है। उन बंदों को भी पूछें जिनकी रीन्यू नहीं हो रही। आज मैं बात करूँगा उस बारे में कि जो रेड एरर आ रहा है, जो भाई रीन्यू करवा रहे हैं और नीचे एक रेड कलर का एरर आता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि आपकी जो रेजिडेंस कार्ड है वो एलिजिबल नहीं है या आप एलिजिबल नहीं है ये सर्विस यूज़ करने के लिए जो ऑटो रीन्यूअल है ऑनलाइन के अंदर। आपको इसलिए बेहतर है कि आप फ़ोन करें इमिग्रेशन के नंबर्स के ऊपर। तो ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि अभी स्टिल इसको एक आध वीक, मैं समझता हूँ कि अप्रॉक्सीमेट एक वीक इसको चांस दें और ये नहीं कि रोज़ ही ट्राई करने की ज़रूरत है। एक दो दिन छोड़ दें। जिन भाइयों का रेड एरर आ रहा है उनकी सिर्फ बात कर रहा हूँ, एक दो दिन छोड़ दें और उसको वेट करें। अगर विद इन ए वीक आपको ये नहीं होता, मैं मिसाल करता हूँ, तो आपको हर सूरत में इमिग्रेशन में ही जाना पड़ेगा। मैं इसकी मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि मुझे एग्जैक्ट अब वो टाइम याद नहीं है लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट तकरीबन कोई 2 साल शायद पुरानी बात होगी। जो मेरे एक जानने वाले हैं उनका कार्ड रीन्यू नहीं हो रहा था ऑनलाइन और तब क्या था कि बार बार वो ट्राई करते थे। फिर एक दिन वो मेरे पास आए तो मैंने भी देखा वैसे रेड कलर का एरर था। पहली दफ़ा ही देख रहे थे, मुझे नहीं था पता है भाई क्या चीज़ है। कोशिश की, मैंने कहा चलो कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने पहली बड़ी कोशिश की हुई थी, मैंने स्टिल थोड़ी देर और कोशिश की कि मैं इसको देखता हूँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रीन्यू कार्ड नहीं हुआ। फिर क्या हुआ कि उस वक़्त इमिग्रेशन के ऊपर जो कॉल मिलती थी वो बहुत जल्दी मिल जाती थी। वो मेरे पास आए और मैंने उसी वक़्त इमिग्रेशन में फ़ोन किया और मैंने उनकी डिटेल लिखवाई कि ये डिटेल है, हम ऑनलाइन जो है वो रीन्यू नहीं कर पा रहे, तो प्लीज़ बताइए इसका। उन्होंने कहा कि ये ऑनलाइन रीन्यू नहीं होगा, ये वाला कार्ड आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा आप अपॉइंटमेंट दे दें। तो आप बिलीव करें उस वक़्त की बात करूं, अभी मुझे नहीं पता क्या पोजीशन होगी लेकिन उस वक़्त आई थिंक जुमे वाला दिन था या जुमेरात थी, कॉल की और मंडे वाले दिन की उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी। यानी 3 दिन बाद की, 3-4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट दे दी इधर मरकश मुबाल के अंदर कि इधर आपकी अपॉइंटमेंट है। तो कोई मसला नहीं हुआ। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, वो जो मतलब ज़ाहिर जैसे आपकी सैलरी स्लिप्स होती हैं, उनकी पर्सनल एक्टिविटी थी, वो ग्रीन शीट्स लेके गए हैं अपनी और साथ जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं थोड़े से वो लेके गए थे और वहाँ पे गए हैं। कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ और उन्होंने अपना जो कार्ड है वो रीन्यू करवा लिया था। अब उनका ये मसला आया क्यों था, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न बना था उनका ये मसला आने का, जो मैं असेस कर रहा हूँ कि पॉसिबल रीज़न। एक तो ये चीज़ है कि जब आप एड्रेस वगैरह कोई अपडेट किया होता है आपने सिस्टम के अंदर, पहले से कोई चीज़ें आप करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी में आता है कि आपको वो रेड कलर का एरर आ सकते हैं। ये पॉसिबल रीज़न मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो उनका मसला हुआ था, उनका मसला ये हुआ था कि जब वो पहली दफ़ा मैनुअली अपना कार्ड रीन्यू करवाने गए थे तो जब उन्होंने अपना पासपोर्ट वहाँ पे रखा तो वो पुर्तगाल से 6 महीने से ज़्यादा बाहर रह के आए हुए थे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि आपको इजाज़त नहीं है 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहने की, तो आप तो 6 महीने से ज़्यादा रह के आए हुए हैं। तो तब एक्चुअली उनकी एज का एक फैक्टर था, वो थोड़ी सी एज उनकी ज़्यादा थी, 60+ थी और इसलिए भी शायद उनको ओब्लाइज उन्होंने किया इमिग्रेशन ने, क्योंकि ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है। तो उन्होंने फिर जब उनका कार्ड फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, जब कार्ड उन्होंने रीन्यू किया उनका फर्स्ट टाइम, यानी ये ऑब्जेक्शन लगा के किया, तो बहुत मुमकिन है सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज़ डाल दी हो कि भाई इसकी ये फ़लानी ऑब्जेक्शन थी, इसलिए कोई जिसकी वजह से उनका कार्ड जो नेक्स्ट कार्ड था वो रीन्यू नहीं हो सका ऑनलाइन। तो जब उनकी वही चीज़ सामने आई होगी तो उन्होंने कहा होगा कि भाई इस बंदे को वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन की क्या वजह बनी होगी कि पिछली दफ़ा जब उनका पासपोर्ट चेक किया गया था तो वो जो एक पॉइंट उसमें लिख दिया गया होगा कि भाई इस बंदे को दोबारा हमने चेक करना है
कि इस बंदे की ये एक ऑब्जेक्शन थी। तो वो दोबारा बुलाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि वो वहाँ पे जाएं और उनका वो पासपोर्ट चेक करें कि इस बंदे ने सारी चीज़ें, कहीं ये दोबारा तो नहीं 6 महीने से ज़्यादा कहीं बाहर रह के आया। तो ये रीज़न जो है ये बहुत सॉलिड रीज़न है कि उनका ये रीज़न बना कि ऑनलाइन उनका कार्ड रीन्यू नहीं हो सका। तो जिन बंदों का अभी नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना आपने। फिर दोबारा वही बात है, ठीक है, एक आप बहुत बड़ी सहूलत से महरूम है कि आपको वो सहूलत अवेल नहीं हो रही कि जो इंतहाई ईजी, इंतहाई आसान, घर पे बैठे बैठे आपका कार्ड रीन्यू हो रहा है और बिल्कुल ईजीली आप उसको अब कर रहे हैं। तो जो बंदों का कार्ड रेड एरर के साथ रीन्यू नहीं हो रहा है वो प्लीज़ अपने ज़हन में रखें। आपने जब कार्ड के रीन्यूअल पे जाना है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपनी जो सैलरी स्लिप है वो आपके पास होनी चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल अपनी एक्टिविटी है तो एक्टिविटी के डॉक्यूमेंट्स, उसकी ग्रीन शीट्स या जो भी फतूरे वगैरह हैं वो सारा कुछ आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें यानी प्रॉपर एक फ़ाइल बना के आपको वहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ेगी। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है अनलेस कि आप ऐसा कोई काम नहीं किया आपने, यानी मिसाल के तौर पे जैसे वो 6 महीने से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आ गए थे तो उनको वो सिस्टम के अंदर अलर्ट डाल दी हुई थी तो उनका ऑनलाइन रीन्यूअल नहीं हुआ। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है कि ऐसी आपकी चीज़ें ना हो। बाकी जो रीन्यूअल पे आपने जाना है तो उसके लिए किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। तो रेड एरर वाले भाई थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हफ्ता। अगर वो फिर भी आपको सिस्टम अलाउ नहीं करता तो आपको इमिग्रेशन पे लाजमी फ़ोन करके आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़नी है और अपॉइंटमेंट ले के फिर आप वहाँ पे जाके अपना कार्ड रीन्यू करवा सकते हैं। तो सबके लिए बहुत सारी गुड लक, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ हों। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।